हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सनी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। आप लोग का एग्जाम हुआ, किसी से मेरा बात हुआ तो बोले कि नहीं अच्छा गया सर एग्जाम, लेकिन कुछ से बात हुआ कि इंग्लिश का पेपर टफ था। ठीक है, वो निराश हो रहे हैं थोड़ा। तो निराश होने की इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले ही बताया था तू इंसान है ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुम इंसान है, कोई अवतार नहीं। तेरे गिरने से कोई नुकसान नहीं, तेरे गिरने से कोई हार नहीं, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। उठ, दौड़ और भाग, क्योंकि ये जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो और देखो कि आपने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो टर्म 2 के लिए आप लग जाएंगे कि वो कहाँ मेरा लैक हो रहा है। ठीक है, खुद को इंस्पायर्ड और मोटिवेट करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, कितना भी पकड़ो ये फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ो ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। ठीक है, तो कीप होप, एक आशा लेकर के चलो, एक उम्मीद लेकर के चलो और उस उम्मीद पे, है ना, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, तो आप उम्मीद बना करके मेहनत करते चलिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भी आप आइडेंटिफाई कीजिए कि टर्म 1 में मेरा क्या लैग किया, उसको वापस हम दोहराए नहीं। ठीक है, हम उससे ओवरकम करके और मेहनत करके जो टर्म 1 में लैग कर गया, टर्म 2 में किसी तरह से उसको अचीव कर पाना है। ठीक है, और जैसा कि पहले से डिसाइडेड है कि हमारे टर्म 2 में सिलेबस कौन कौन सा आने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम लोग को पता है। जैसे कि मैं तो ऑलरेडी पढ़ा चुका था ऑफलाइन वाला क्लास में, लेकिन फिर से मैं ऑनलाइन वाला में जो रिप्रोडक्शन का क्लास बाकी था, आप पीछे देख रहे होंगे, आज आपका रिप्रोडक्शन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो चैप्टर आने वाला है, ठीक है, और क्या क्या सिलेबस है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बात करूंगा और उस टॉपिक को समझाने की क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो के साथ कंटिन्यू रहेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि टर्म 1 में मेरे से क्या लैग किया, ठीक है, टर्म 2 में वो मिस्टेक ना करें। ठीक है, और बताया ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। तो आप अपना सपना मजबूत कीजिए और मंजिल पे डटे हुए रहिए, भागते चलिए, है ना, अचीव करना ही करना है। तो बस ठीक है, कंटिन्यू विथ वीडियो। देखिए हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है आपका, और इसको पता है जैसे कि पिछले बार जो लाइफ प्रोसेस टर्म 1 में आपका पूछा गया था, तो टर्म 1 में हम लोगों ने देखा था कि लाइफ प्रोसेस में, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस में मैंने 4 बात आपको बताया था, डेट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, और उसी टाइम क्वेश्चन आया था कि रिप्रोडक्शन जो है, ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत में क्यों नहीं आता। तो देखिए आपको यहाँ पे हम बता दें कि रिप्रोडक्शन की किए बिना भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है, बट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन अगर नहीं परफॉर्म किया जाए तो लाइफ संभव नहीं है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से पहले हम ये जानेंगे कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आखिर क्यों, क्या नीड है रिप्रोडक्शन की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप सबसे पहले सिलेबस देख लेंगे जो टर्म 2 में जो आपका आने वाला सिलेबस है, ये टर्म 2 के लिए फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर अपीयरिंग इन 2022। ठीक है, जो 2022 में अपीयर होने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका जो सिलेबस है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, यानी कि दोनों टाइप्स पढ़ना है आपको, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीडेड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि क्या फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, सेफ सेक्स वर्सेज HIV एड्स वगैरह, उसके बारे में चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से एक्चुअली हो क्या रहा है कि किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन होता है नए नए स्पेसीज का, उसके रिगार्डिंग लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इमेज के जरिए देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से होता है। तो यहाँ बेसिकली जो चर्चा किया गया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग है। और यहाँ पे किस तरह से बताया गया है, तो
देख सकते हैं, एक मेल है ना, एक फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे मेल में जो सेक्स सेल होते हैं उसका नाम होता है स्पर्म सेल, जो इधर इंडिकेट किया जा रहा है, और फीमेल में जो होता है सेल उसका नाम है ओवम, है ना, जिसको एक सेल कहते हैं, ठीक है। दोनों का फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और इस प्रकार से क्या होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो फॉर्मेशन हो रहा है बेबी का, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, इसके रिगार्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसका बेस लेकर के हम लोग चलेंगे कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको स्टार्ट कैसे करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो सिलेबस पूछा गया है एसेक्सुअल, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या, आपका रिप्रोडक्शन समझना होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन क्या है आप जानते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, ठीक है। एक वैसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा हूबहू पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, वाई रिप्रोडक्शन, इसका क्या वजह है बताइए। तो वाई रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका जो मेन नीड है वो क्यों होता है, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑन द अर्थ, टू मेंटेन continuity on the earth, ठीक है। अर्थ पे हमारा कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ, है ना। और कह सकते हैं इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ, ठीक है, ऑन दिस अर्थ। या हम कह सकते हैं टू मेंटेन आवर जनरेशन, है ना, ये भी कह सकते हैं टू मेंटेन आवर जनरेशन, ठीक है, आवर जनरेशन। कोई भी पूछ सकता है कि वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन क्या होता है तो आप समझ रहे हैं, है ना। वो क्या बताया, सिंपल डेफिनेशन होता है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा हूबहू प्रोड्यूस करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑन दिस अर्थ, लाइफ का कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इस पृथ्वी पे, फिर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ, है ना, सर्वाइव करने के लिए, और टू मेंटेन आवर जनरेशन, जो हमारा पीढ़ी है उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे देखिए मेरा नाम सनी कुमार है, ठीक है, तो सनी कुमार है, तो अगर हम क्या करना चाहें कि यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मतलब कि आगे जब मेरा पहचान ना, मतलब रिप्रोडक्शन ना करेंगे तो मेरा पहचान सनी तक ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे कोई फ्यूचर में पूछेगा उनका बेटवा कौन है, तो इसका जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म किए ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जनरेशन सनी तक ही खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या हुआ, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो टू मेंटेन आवर जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसमें कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स, राइट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स में जो बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका रिप्रोडक्शन मिलेगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकेंड जो है आपका वो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड, तो उसे सेक्सुअल कहा जाता है। और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स, या इधर मेल या इधर फीमेल, दोनों में से कोई एक प्रोड्यूस कर देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस बता दिए कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इसमें कैसे कैसे स्टार्ट होता है और इसके टाइप्स को लेकर के हम लोग डिस्कस करें। तो टाइप्स में बताया मैंने कि 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग एसेक्सुअल से रिलेटेड कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, तो बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पॉइंट वाइज आप समझिए। ठीक है ना, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट नहीं होता है। ठीक है, यह कह सकते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट ब्रिंग लेस वेरिएशन जानते हैं, कोई भी स्पेसीज में जो डिफरेंस आता है उसे वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि अगर अपना ही खानदान में आप 100 पीढ़ी बैक जाइएगा तो कोई ना कोई आदि मानव जरूर रहे होंगे। ठीक है, तो उनका डिजाइन और आप वाला डिजाइन बनाइए ना, एकदम कैसा लगेगा। तो ये क्या होता है ना, वेरिएशन होता है, समझ गए। तो इसमें लेस वेरिएशन क्यों, क्योंकि यहाँ जो होता है रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट। यहाँ देखिए, जब भी आप रिप्रोडक्शन समझिएगा ना, रिप्रोडक्शन जो भी होता है तो यहाँ पे आप याद रखिएगा एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डीएनए कॉपिंग होना। ठीक है ना, यही डीएनए कॉपी होकर के क्या कराता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप कह सकते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल या गैमेट, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। गैमेट जानते हैं ना, इसको सेक्स सेल कहा जाता है, सेक्स सेल को गैमेट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे स्पर्म, ओवा हो गया, ये सब चीज़ किसके अंतर्गत में आ जाएगा, तो ये सारा चीज़ जो हो जाता है वो आ जाता है जा करके, है ना, वो एसेक्सुअल के अंतर्गत में। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं रहता है गैमेट का, सिंगल पेरेंट से ही डेवलप कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। राइट, अब इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायग्राम के साथ क्लियर करते चलेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग अलग मोड कौन कौन सा है, एसेक्सुअल मोड। ठीक है, एसेक्सुअल का डिफरेंट तरीका आपको हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे, है ना, बाइनरी फिजन के बारे में, ठीक है। ये फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है 2 तरह के देखेंगे। आप एक चर्चा कीजिएगा बाइनरी फिजन से रिलेटेड, ठीक है, और सेकंड जो होता है वो होता है मल्टीपल फिजन, राइट, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जब फिजन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप लोग देखेंगे बडिंग। ठीक है, ये बडिंग क्या होता है, ये भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जो हाइड्रा में होता है। इसके बाद देखिएगा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि एसेक्सुअल के अंतर्गत में आता है। इसके बाद आप देखिएगा रीजेनरेशन, जो कि प्लानेरिया में होता है, रीजेनरेशन जो प्लानेरिया में होता है। इसके बाद आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, एक किस में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है। और फिर फाइनली आप देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो कि फ्लावरिंग प्लांट में होता है। और फाइनली मैं आपको एक और पढ़ाऊंगा जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब मैं आपको डायग्राम के जरिए बताना चाहूँगा कि कितने तरह के जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बाइनरी फिजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, बाइनरी फिजन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से जो है ना, अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है।
देखिए यहाँ पे मेरे पास अमीबा है, ठीक है ना, ये अमीबा आपको दिख रहा है, ये जो अमीबा है मदर अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया, PACUDO, स्यूडोपोडिया के द्वारा, है ना, ये क्या करता है, फॉल्स बॉडी स्ट्रक्चर बना के, जैसे कोई अमीबा के स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, राइट। ये न्यूक्लियस हो गया, इसको कंटेंट ऑफ द सेल जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए ना कि फूड पार्टिकल्स गिरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपना ये बॉडी को फॉल्स लाइक स्ट्रक्चर को बना के अपने बॉडी के अंतर्गत में इंजेक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करता है बाय मेकिंग फॉल्स बॉडी स्ट्रक्चर। तो जैसे ही कोई खाना पीना खाएगा तो इसके बाद इसका बॉडी ग्रोथ करेगा कि नहीं, बताइए ना। तो जब बॉडी ग्रोथ करता है तो इसका पहले क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस डेवलप करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म। तो यही बता रहे, देखिए अमीबा, ठीक है, स्यूडोपोडिया और ब्यूल्टिन, देख रहे हैं यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया यहाँ पे बनना शुरू हो गया, ठीक है, स्यूडोपोडिया बना, उसके बाद देखिए न्यूक्लियस डिवाइड, न्यूक्लियस इलोंगेट होकर के डिवाइड किया, और देखिए साइटोप्लाज्म डिवाइड। जब न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है फिर क्या होता है, न्यूक्लियस जब इलोंगेट हो गया इस तरह से, इसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट, और 2 डॉटर अमीबी इज प्रोड्यूस। और देखिए यहाँ पे फिर क्या हो गया, 2 डॉटर अमीबी जो है वो प्रोड्यूस हो गया, किस में, तो बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पे स्टेप पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से अमीबा रिप्रोड्यूस करता है। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा के अंदर में बाइनरी फ्यूजन होता है, जो किसके अंतर्गत में आ गया, तो एसेक्सुअल के अंतर्गत में आ गया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में आ गया, और यहाँ पे क्या होता है, अमीबा प्रोड्यूस कर पाता है। तो सबसे पहले पूछेगा तो फर्स्ट अमीबा बॉडी गेट डेवलप्ड, अमीबा का बॉडी डेवलप होता है, देन न्यूक्लियस गेट इलोंगेटेड, न्यूक्लियस बड़ा होता है, एंड फिर फाइनली न्यूक्लियस डिवाइड एंड साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड इनटू 2 डॉटर अमीबी, साइटोप्लाज्म भी 2 डॉटर अमीबी में डिवाइड होता है, एंड दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा, और इस तरह से अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है। आई होप कि रिप्रोडक्शन अमीबा में क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट करके प्लीज, आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होता है, किस प्रकार से पारामीशियम प्रोड्यूस करता है, प्लीज कमेंट, है ना, पारामीशियम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ना। आप सिर्फ यहाँ पे कमेंट में ये करेंगे, इसका मोड के बारे में आप बताएंगे, है ना, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म, सॉरी विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पारामीशियम, पारामीशियम जो है कौन सा मोड से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में आपको बताएंगे प्लाज्मोडियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और धीरे धीरे इसी तरह से आसान तरीका से हम लोग चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।